हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल का जो प्रश्न था वो ये था कि राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। क्या ये 17 जुलाई को मनाया जाता है, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को या फिर 20 जुलाई में। तो अभी हाल ही में 19 जुलाई को मनाया गया था क्या, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। ठीक है, तो हर साल 19 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि गेम से रिलेटेड है। ठीक है, आप देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है कहाँ पे, मॉरिशस में। भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अप स्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है। तो उसका नाम द वॉइस बॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा कॉसपार या फिर COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी आर्का फिनकैम्प ने जुलाई 2024 में MSME ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है। तो यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने जुलाई 2024 में मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वो संगठन है IRDAI। ठीक है, कविन क्विंटल जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, वो किस खेल से जुड़े हैं। तो वो रेसिंग से जुड़े हैं। जुलाई 2024 में फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया है 7.0% का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो जो है किस देश के क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के। तंत्र ऑन द एज एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता है। तो वो जो है लेखक हैं वो हैं मधु खन्ना। इनकी जो पुस्तक है वो है तंत्र ऑन द एज। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने एथलीट भाग लेंगे। तो ये लेंगे 117। ठीक है, कितने लेंगे, 117 लेंगे। अब देखना ये है कि कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से गेम में कौन सा पदक लाते हैं। आने वाले टाइम में 26 जुलाई से ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि गेम जो है 26 जुलाई से ही शुरू हो रहा है। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप देख लेते हैं आज यानी कि 23 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है। नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा है कब तक रखा है। क्या 2047 तक रखा है, 2030 तक, 2025 तक या फिर 27 तक। तो कब तक लक्ष्य रखा है, ये रखा है 2030 तक। ठीक है, यानी कि जो नीति आयोग है उसने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा है ये रखा है 2030 तक। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 2030 तक जो है ये 500 बिलियन तक पहुंचने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा, इतना जो है। ठीक है, तो याद रखना कितना कितने साल तक, 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या जो है अनिल भारद्वाज हैं, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं, S सोमनाथ हैं या फिर हैं समीर V कामत। तो कौन से अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जिनको अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है, वो हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2024 में सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा अभिनेता है, कौन से हीरो हैं या कौन से एक्टर हैं जिन्होंने या फिर जिनको भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2024 में सम्मानित किया गया। मेलबोर्न से अगर हो सकता है मेलबोर्न न रहे आपके एग्जाम में, IFF
एम रहे तो भी आपको देख लेना है कि इसमें जो है किसको सम्मानित किया गया है, क्या वो शाहरुख खान है, रामचरण है, अल्लू अर्जुन है या फिर है अमिताभ बच्चन। तो किसको जो है सम्मानित किया गया है भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में, यानी जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न है 2024 में किसको सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है रामचरण को। किसको सम्मानित किया गया है, रामचरण को, याद रखना है। कौन सा शहर यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? क्या ये दिल्ली है? तो बिल्कुल सही, दिल्ली ही है जो यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? दिल्ली करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? क्या ये 18 जून को मनाया गया है, 17 जून को, 20 जून को या फिर 15 जून को? तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। तो अभी हाल ही में यानी कि जून मंथ में 20 तारीख को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है, याद रखना है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? विनय क्वात्रा जो हैं किस देश के नए राजदूत बनाए गए हैं? किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? क्या ये कनाडा के हैं, अमेरिका के हैं, मैक्सिको के हैं या फिर हैं वेस्ट इंडीज़ के? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के, याद रखना है, अमेरिका के हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव पुस्तक किसने लिखी है? क्या ये सैम पित्रोदा हैं, डॉक्टर सीलवंत सिंह हैं या फिर एस रमन है या फिर हैं अश्विन प्रभु? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है डॉक्टर सीलवंत सिंह। किसने लिखा है? डॉक्टर सीलवंत सिंह ने लिखा है। इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारत में मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या विराट कोहली हैं, शिखर धवन है, MS धोनी है या फिर हैं हार्दिक पांड्या? ठीक है, तो मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत ने? तो ये बनाया है शिखर धवन को। किसको? शिखर धवन को, जो कि ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो कौन है? क्या मध्य प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है या फिर है उड़ीसा? तो वो कौन है? वो है MP, यानी कि मध्य प्रदेश। MP जो है वो PM स्वनिधि योजना में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो मणिपुर से पहले व्यक्ति कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बने हैं? न्यायाधीश बने हैं। क्या वो N कोटेश्वर सिंह हैं, R महादेवन हैं या फिर सील नागू हैं या फिर नॉन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन है? वो हैं कोटेश्वर सिंह। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब एक बार इनका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में 2024 में सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा रामचरण को। कौन सा शहर यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा दिल्ली। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया 20 जून को। विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अमेरिका में। हाल ही में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा है डॉक्टर सीलवंत सिंह ने। भारत में मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है शिखर धवन को, जो कि एक क्रिकेटर हैं। हाल ही में PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो कौन है? तो वो है MP। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने वाले हैं जो कि मणिपुर से हैं वो कौन है? तो वो हैं N कोटेश्वर सिंह। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है।
आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि केंद्र सरकार ने BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, किसे बनाया है ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो ये है कि AM खानविलकर हैं, या फिर अनिल लोहाटी हैं, अरविंद पनगड़िया हैं, या फिर है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। कौन है BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये आपको बताना है, जो जिसकी नियुक्ति किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब कल मॉर्निंग में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कल का करंट अफेयर्स होगा उसमें एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी